नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। जिसके कारण गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और शासन की ये योजना एक सफ़ेद हाथी बन के रह गई और शासन की ये योजना एक सफ़ेद हाथी बन के रह गई और शासन की ये योजना एक सफ़ेद हाथी बन के रह गई। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गोंदिया में। आपको पता है दर्शकों कि यहाँ पर कई तरह के रुग्ण आते हैं और यहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फुले, मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि दिखाए, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है उनको 5 लाख तक के मुफ्त सेवा दी जाती है दर्शकों। लेकिन हमें सूत्रों के द्वारा सूचना मिली है कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पर जो पेशेंट है उनका इनरोलमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनको पैसे देके डिस्चार्ज कराना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यहाँ के जो संबंधित अधिकारी, जो भी कर्मचारी है, जो भी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा शासन की योजना का बंटाधार क्यों कर रहे हैं, जनता को, गरीब लोगों को क्यों लूटा जा रहा है इस हॉस्पिटल में। हम यहाँ से जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर शासन की योजना का पूरी तरह से बंटाधार हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जो भी जन आरोग्य योजना है उनमें इनका इनरोलमेंट नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर जयंती पटले, जिला समन्वयक यहाँ की HOD हूँ, महात्मा ज्योतिराव फुले की। तो मैडम, अभी जैसे कि हमें सूत्रों के द्वारा सूचना मिली है कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनका इनरोलमेंट नहीं मिल रहा है और उनको पैसे देना पड़ रहा है यहाँ पर डिस्चार्ज होने के लिए, और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आपके क्या विचार है? जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पेशेंट को लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा है यहाँ पे 1-1.5 महीने से यहाँ के प्रिंटर और सिस्टम यहाँ के जितने भी है सारे ख़राब हैं। हमने इस बारे में निवेदन अधिष्ठाता को दिया हुआ है और उनका हमारी तरफ से उनको स्टार्टिंग में वो निवेदन बराबर पहुँचा नहीं था, उस वजह से थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अभी उन्होंने जैसे शासन के GR के अनुसार ये जो सारे सिस्टम और वो सारी चीज़ें हैं रिलेटेड, जो प्रिंटर्स लगता है, स्कैनर लगता है, इसके अलावा जो भी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें जो भी लगती है वो शासकीय रुग्णालय को ही प्रोवाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू GR। तो हमने ये निवेदन उनको दिया था, एक ऑफिशियली जो लेटर दिया जाता है दुरुस्ती के संबंध में या नया सिस्टम लेने के संबंध में, वो भी हमने इसके पहले 28 तारीख को दिया था, फिर उसके बाद में 3 अगस्त को दिया हुआ है रिपीट। तो उन्होंने अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अभी उन्होंने हमें शाश्वती दी है। 11 तारीख को उन्होंने इसका नया परचेसिंग का डाला हुआ है, लेकिन ऐसा है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये जो प्रोसेस रहती है वो लंबी रहती है, प्रोसेस 1 महीने की करीब रहती है, क्योंकि उसमें परचेसिंग का बिल डालना पड़ता है, प्रॉपरली कोटेशन मंगाकर ही JM पोर्टल से परचेसिंग करना पड़ता है, उसके लिए 1 महीना मिनिमम लगता है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ़ पेशेंट्स को जा रही है। तो अधिष्ठाता को हमने बोला हुआ है। इसके अलावा मैंने वो इन्फॉर्मेशन मुंबई CO को भी दी है कि यहाँ के सिस्टम नहीं वर्क कर रहे हैं, तो डीन सर से जल्दी वो सिस्टम नए परचेस करने के लिए बोलिए, ताकि पेशेंट्स को परेशानी ना हो। तो मैडम, आपको ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने जान भी खो बैठे? आपको ऐसा लगता नहीं? इस बारे में क्या कहोगे? जी, थोड़ा है प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, चाहे हम लोग रहे या इवन अगर डॉक्टर्स को भी हम कॉल कर दें तो उतना कोऑपरेशन रहता है। कभी एक आधी बार ही ऐसा होता है कि किसी डॉक्टर से कोऑपरेशन हमें नहीं मिल पाता, अदरवाइज़ बाकी सारे डॉक्टर्स कोऑपरेट करते हैं। इस संबंध में भी मैं ये सभी से, मतलब सारे सिस्टम, मैं भी सिस्टम का ही हिस्सा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिस्टम से चाहूँगी कि इससे बेहतर तरीके से रोगों की सेवा की जाए, यही हम लोगों का काम है। तो अभी आपका, जैसे कि आपने कहा कि 1 से 1.5 महीने से जो भी सिस्टम बंद है जी, तो इसके ये कालावधि के अंदर कोई इनरोलमेंट नहीं हुआ है क्या? इस बारे में क्या? नहीं, इसका हम लोगों ने ऐसा किया है कि यहाँ से हम लोग स्कैन करते डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में, और फिर जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो योजना के अंदर अंगीकृत किए हैं, वहाँ से हम प्रिंटर, स्कैनर, पेजेस, ये सारा मटेरियल यूटिलाइज़ करके वो पेशेंट को प्रोवाइड करते थे। मतलब इसमें हमारे अंडर में जितने भी अंगीकृत रुग्णालय है प्राइवेट, उन्होंने हमें सहायता की है।
या ये सहायता यहाँ से मिल पानी चाहिए थी जल्दी, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस वजह से हमने ये ऑप्शन निकाला ताकि पेशेंट सफ़र ना हो। लेकिन 8 दिन से ये चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स भी अपना वर्क करेंगे ना, वो हर बार नहीं मदद करेंगे हमें। तो मेरी अपेक्षा है कि अधिष्ठाता हमें जल्दी से जल्दी यहाँ के 4 सिस्टम, 4 प्रिंटर इनकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। जितने भी BPL के हैं, अंत्योदय, अन्नपूर्णा के पेशेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। तो मैडम जैसे कि हम अभी वार्ड जो है आपके वार्ड में जी। जो भी रहता है, सर्जन बोलो या जो भी कर्मचारी, हम उनसे जानने का प्रयास करें। उन्होंने बताया है कि यहाँ ये जो आपका ऑफिस है जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, हम जी। मौजूद हैं, वहाँ से भी उनको जल्द से जल्द जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड होते नहीं और कागज पत्र उनको मिलते नहीं। इस पर क्या कहूँ? रीज़न तो वही है कि डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड नहीं हो रहे तो हमारे पास में मटेरियल्स नहीं मिलता, जो कि अकॉर्डिंग शासन निर्णय जो रहता है GR, उसमें कम्प्लीटली मेंशन है कि जितना भी यहाँ पे मटेरियल लग रहा है या फिर हमारे आरोग्य मित्र को कोई सुविधा चाहिए, वो सारा के सारा शासकीय रुग्णालय ही प्रोवाइड करेगा। ये GR में ही मेंशन है। तो वो सारी सुविधाएं उनके तरफ से ही थोड़ा लैकिंग हो रही थी। लेकिन अभी मेरी बात हुई है, एक्चुअली 15 दिन से वो मुंबई में ही है, डीन सर, तो उनकी तरफ से मुझे अभी शाश्वती मिली है कि हम 2-4 दिन में ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली करके देंगे। अच्छा जी। तो दर्शकों, यहाँ आपने देखा यहाँ के जो संबंधित कर्मचारी है, इन्होंने बताया है कि जो भी है पूरा पेशेंट है उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हम इनसे और भी सवाल करना चाहेंगे। मैडम, जैसे कि आपने बताया अभी कि जो डीन सर हैं उनको आपने बार बार निवेदन के मार्फत अवगत कराया है, उनसे बार बार सिस्टम की मांगनी की है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो टालाटाल कर रहे हैं? क्या कहना है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंट के जो भी पेशेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो टालाटाल कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम ही ऐसा होता है कि उसमें अगर न्यू परचेसिंग करनी है तो आपको 1 से सवा महीने का टाइम लगता ही है। प्रोसेस के हिसाब से उनको भी चलना पड़ेगा। अचानक से वो कुछ भी नहीं परचेस कर सकते कहीं से भी, वो सारी चीज़ें उन्हें भी वहाँ पर रखनी पड़ती है। ये हमें भी समझती है ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरा जो एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जितना भी पेशेंट्स को जिस तरह के से ट्रीटमेंट होना चाहिए या जिस तरह की सेवा निःशुल्क मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। हमने भी ऑब्ज़र्व किया है। इसके पहले एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है, इसमें भी हमने ये मुद्दा रखा हुआ था। कलेक्टर सर को पता है ये सारी चीज़ें, हमने उनके सामने ये मुद्दा रखा है। कमिश्नर को भी इस बात से अवगत कराया है मीटिंग में। अभी फिर से हमने मीटिंग रखा है 28 तारीख को इसी से रिलेटेड। उसमें भी पालक मंत्री के भी प्रतिनिधि रहेंगे, हम वहाँ पर भी ये मुद्दा रखने वाले हैं। और अगर जहाँ तक हो सके हमारी तरफ से अगर कुछ भी डिले होता होगा तो हम ट्राई करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि रुग्ण जो है वो सालेकसा से आता है, मुर्गा अर्जुनी से आता है, तो उसके पास कई बार राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं होता है। इस वजह से भी हमको कई बार देरी होती है। तो हम ऑनलाइन पोर्टल से उनका राशन कार्ड या RC निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको वहाँ भेजते हैं, ट्राई करते हैं कि यहीं से निकल जाए ताकि उनको देरी ना मिले ट्रीटमेंट में। लेकिन क्योंकि जब तक यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं, वो रुग्ण सेवा का ऐसा ही है कि जब तक यहाँ से इनरोलमेंट नहीं मिलेगा तब तक वहाँ के भी डॉक्टर्स हाथ नहीं लगाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा अभी कि यह जिले का स्थान है और यहाँ पर लोग दूर दूर से सेवा लेने के लिए आते जी। हैं, और अभी जैसे कि आपका सिस्टम खराब है तो उनको बिना पैसे दिए डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है। तो जो गरीब लोग हैं वो तो पैसे दे नहीं सकते, और जिनको डिस्चार्ज हो गया उनकी पूरी ट्रीटमेंट हो गया और उनके चक्कर में जो भी बेड है वो ऑक्यूपाइड रहता है। तो मैडम, फिर दूसरे जो आते हैं पेशेंट, दूसरा पेशेंट अगर वो एक बेड ऑक्यूपाइड है और दूसरा पेशेंट आता है तो फिर उसको कहाँ एडजस्ट करते हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, एक्चुअली कैसा है, ये डिपेंड करता है वहाँ के सर्जन्स पे और वहाँ अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं होता कि किसी पेशेंट्स को वापस भेज दे, लेकिन ये होता है कि कई बार पेशेंट्स को टेबल या बेड नहीं मिलने की वजह से नीचे सोना पड़ता है। यहाँ पे रश बहुत रहता है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ के जो कर्मचारी है, इन्होंने बताया है कि इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि शासन की योजना का पूरी तरह से बंटाधार हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा त्रस्त होना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर गरीब आम नागरिक आते हैं, गरीब आते हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती, वह लोग अपना ट्रीटमेंट करने यहाँ पर आते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर ऐसी
ऐसा हो रहा है कि पैसे देके एडमिट होना पड़ रहा है, पैसे देके डिस्चार्ज भी होना पड़ रहा है। तो दर्शकों, यह शासन प्रशासन को बड़ा सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, शासन के जो भी पेशेंट है उनके साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। दर्शकों, जैसे कि हमने अभी यहाँ के कर्मचारी का इंटरव्यू लिया है, उनसे जानने का प्रयास किया है, उसी प्रकार हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जो अव्यवस्था निर्माण हो रही है, जिन पर इन्होंने आवाज़ उठाई है, यहाँ पर बापू संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष योगेश जी अग्रवाल उपस्थित है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताऊंगी जी, यहाँ पर जो अव्यवस्था निर्माण हो रही है, इस पर आपने क्या आवाज़ उठाई है और क्या किया? आज मुझे कुछ मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया और मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे जिस प्रकार शासन की एक योजना चल रही है, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना, उसके अंतर्गत शासन ने जिस प्रकार ये बोर्ड में दर्शाया गया है कि 5 लाख रुपए तक के उसके परिवार की शस्त्रक्रिया मुफ्त की जाती है, उसके अंतर्गत यहाँ पे पेशेंट भर्ती हुआ था जिसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद जब डिस्चार्ज करने की बात आई तो उसका डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसकी जानकारी लेने का प्रयत्न किया कि भाई क्या माजरा है और क्या इशू है। तो मुझे यहाँ ज्ञात हुआ कि विगत 10-15 दिनों से यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यहाँ के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कार्यरत नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे मरीजों को यहाँ सफ़र होना पड़ रहा है। इस विषय पर जब मैंने वहाँ जाके प्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम बरोबर कार्यरत नहीं है, जिसकी बारंबार महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के विभाग द्वारा संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता को जानकारी देने के बावजूद भी, बारंबार पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी यहाँ पे उसकी व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके कारण गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और शासन की ये योजना एक सफ़ेद हाथी बन के रह गई। ये परिस्थिति है क्योंकि गोंदिया ज़िला एक बहुत गरीब ज़िला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का रहवास है और उसके बावजूद यहाँ पे जिस प्रकार की परिस्थिति, इस योजना का मंडाधार करने का काम यहाँ के अधिष्ठाता और यहाँ के संबंधित मेडिकल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक कंप्यूटर सिस्टम न होने के कारण एक गरीब व्यक्ति एक आरोग्य की योजना से वंचित रहना, क्योंकि हमारे ज़िले में लोगों की आय बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ गरीब होने के कारण कई लोग BPL नहीं होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। इसके लिए मैंने तत्काल प्रभाव से डीन से चर्चा की। डीन ने मुझे जानकारी दी कि मैं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हूँ, मैं अभी मुंबई में किसी मीटिंग बस गया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे आपके संबंधित जो भी व्यक्ति है उससे मुझे उसके विषय की जानकारी दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस विषय पे मैं खुद ही आके आपको विस्तृत रूप से कल जानकारी दूंगा, इस प्रकार की उन्होंने मुझे बात कही। फिर मैंने वार्ड में जाके इस योजना के बारे में जानकारी पता की कि भाई इसकी क्या परिस्थिति है। तो मुझे बहुत ही चिंताजनक और दयनीय स्थिति पता चली कि वहाँ पर कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका इस योजना में इलाज हुआ है या उनका ऑपरेशन हुआ है, उन्हें इसीलिए छुट्टी नहीं मिल पा रही क्योंकि उनका इनरोलमेंट यहाँ के कंप्यूटर सिस्टम ख़राब होने के कारण नहीं हो पाया और जिसके कारण आज उनको मजबूरन इस योजना होने के बावजूद भी पैसे भर के जाना पड़ रहा है। कई लोग त्रस्त होकर पैसे भर के डिस्चार्ज लेने का कार्य कर रहे हैं। ये एक अनुचित कार्य इस मेडिकल कॉलेज में हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक धर्म का काम है और सरकार ने स्वास्थ्य को सेवा के रूप में लिया है, पर ऐसी सरकार के अंतर्गत इस प्रकार से योजना का बंटाधार करने वाले संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मेरी मांग है वरिष्ठ शासन प्रशासन के व्यक्तियों से कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन करने का कार्य किया जाना चाहिए। यही मांग मैं आज यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो दर्शकों, यहाँ पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने बताया है कि जो भी पेशेंट है इनके जीवन का मूल्य एक कंप्यूटर से कंपेयर किया जा रहा है। दर्शकों, क्या ये सच है? यहाँ पर शासन प्रशासन से यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया है कि शासन की योजना एक सफ़ेद हाथी बन के रह गई है। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि जब ये वार्ड में गए तो एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। दर्शकों, हम आपको जो यहाँ के डीन है उनसे भी इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनका क्या कहना है यह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, तब तक के हमारे साथ बने रहिए।